नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम अष्टमी कक्षा का द्वितीय पाठ, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की वाणी, गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यह पाठ पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र का तृतीय तंत्र काकोलुकीयम है। उसी काकोलुकीयम में यह कथा है, वहां से लिया गया है। इस पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। इसमें मुख्यतया पशु पक्षियों की कथाएं हैं, यानी पशु पक्षी इस कथा में पात्र हैं। आज हम उन्हीं में से एक कथा को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, खर नखर नामक सिंह शेर प्रतिवसति स्म, रहता था। सह वह कदाचित इतस्ततः, किसी दिन इधर उधर परिभ्रमण करता हुआ क्षुधार्तः, भूख से व्याकुल हो गया। न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, न किंचिदपि कुछ भी नहीं, आहारम खाने पीने का चीज, प्राप्तवान पाया, यानी उसको खाने पीने का कुछ भी चीज नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये, उसके बाद सूर्यास्त के समय में, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एक बड़ी सी गुफा को देखकर, सह अचिंतयत, वह सोचने लगा। नूनम एतस्याम गुहायाम, पक्का इस गुफा में, रात्रौ रात में, कोपि जीवः, कोई भी जीव, कोई पशु, आगच्छति आएगा या आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, अतः का मतलब इसलिए, अत्रैव यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा छुपकर, तिष्ठामि रहता हूँ, इति ऐसा उसने सोच लिया। एतस्मिन्नन्तरे, इसी बीच, गुहायाः स्वामी, गुफा का मालिक, दधिपुच्छः नामकः श्रृगालः, दधिपुच्छ नाम वाला सियार, समागच्छत् आ गया। सच यावत् पश्यति, वह जैसे ही देखता है, तावत् वैसे ही, सिंह पद पद्धति ही, सिंह के पैर के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रविष्ट हुए दिखते हैं। यानी गुफा की ओर शेर के पैर के निशान, सिंह पद पद्धति का मतलब शेर के पैर के निशान गुफा की ओर गए हुए तो दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, सिंह के पैर के निशान बाहर जाने के नहीं दिख रहे थे। अंदर गए हुए दिख रहे हैं, किंतु बाहर आने के निशान नहीं दिख रहे हैं। श्रृगालः अचिंतयत, अब सियार सोचने लगा। अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मर गया। विनष्टः अस्मि, यहाँ पर एक संधि है। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, पक्का इस गुफा में सिंह है, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा सोचने लगा। तत किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, दूरस्थः, दूर जाकर, रवम कर्तुम आरब्धः, आवाज करने लगा। भो बिल, अरे गुफा, अरे गुफा, किम न स्मरसि, क्या याद नहीं कर रहे हो। यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, यत कि मेरे और त्वया तुम्हारे, सह साथ में, तुमने और मैंने मिलकर, समयः कहते हैं वादा करना, समयः वादा किया हुआ है, कृतोस्ति किया हुआ है। यत यदा अहम बाह्यतः, यदा का मतलब जब भी, अहम बाह्यतः मैं बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि आ जाऊंगा, तदा तुम उस समय तुम, माम आकरयिष्यसि मुझको बुलाओगे। ऐसा हम दोनों ने मिलकर वादा किया था। यदि तुम मुझको न आह्वयसि, नहीं बुलाते हो, तरहि तब, अहम मैं, द्वितीयम बिलम यास्यामि मैं दूसरे गुफा में जाऊंगा। इति ऐसा कौन बोला? सियार बोला, क्योंकि वो समझ गया कि इसके अंदर
कोई न कोई बड़ा जीव आकर बैठा हुआ है, मुझे अब भय लग रहा है, मेरे शरीर को, मेरे प्राण को भय हो सकता है, ऐसा उसको लगा। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, ऐसा किसने सुना? गुफा तो निर्जीव है, ऐसा उसके अंदर बैठा हुआ सिंह को सुनाई दिया। अब सियार की ऐसी वाणी को सुनकर सिंह अचिंतयत, शेर सोचने लगा, नूनम ऐसा गुहा, पक्का यह गुफा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति, स्वामिनः अर्थात अपने स्वामी का, अपने मालिक का, सदा निरंतर समाह्वानम आह्वान करता है। परंतु मद भयात, किंतु मेरे भय के कारण, न किंचिद वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा साधु इदम उच्यते, ऐसा होता है, यहाँ पर यण संधि है। वो सोचने लगा कि अथवा सच ही कहा गया, साधु का मतलब सच, इदम उच्यते, सच ही यह कहा गया है। वो शेर क्या बोलता है इस श्लोक में है, देखो, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः परवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, भय और त्रास से युक्त मन वाले लोगों का, हस्तपादादिका क्रिया, हाथ पैर की जो क्रियाएं होती हैं, हाथ चलना, पैर चलना, इधर उधर करना, ये सब क्रियाएं न प्रवर्तन्ते, ये क्रियाएं परिवर्तित नहीं होती हैं, यानी ये हाथ पैर क्रियाएं नहीं करती हैं। और वाणी भी नहीं चलती है। और क्या होता है? बेपथुः, बेपथुः कहते हैं कंपन को, शरीर में कपी छूटना, कंपन आना, ऐसा भी होता है। यानी मैं शेर अंदर बैठा हुआ हूँ, इसलिए ये गुफा डर रही है, गुफा को डर लग रहा है, इसलिए ये बोल नहीं रही है, ऐसा शेर को समझ में आने लगा। और वो तदहम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं इसको बुलाता हूँ, ऐसा सोचकर, एवं सह बिले प्रविश्य, ऐसा सोचकर बिल के अंदर घुसकर, मैं भोज्यम भविष्यति, जब वो सियार इस बिल के अंदर घुस जाएगा तो मेरा भोजन, में यानी मेरा भोज्यम यानी भोजन, भविष्यति हो जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा सोचकर, सिंहः शेर सहसा अचानक से श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत, जोर से उसने सियार को आह्वान करने लगा, बुलाने लगा। सियार को जब बुलाया, देखो क्या होता है, सिंहस्य, शेर के उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना, उच्च यानी तेज गर्जन की आवाज से, प्रतिध्वनि से, सा गुहा, वह गुफा, उच्चैहि श्रृगालम आह्वयत, बहुत जोर से ऊंची आवाज से सियार को बुलाने लगी, क्योंकि शेर की ध्वनि गुफा में गूंज गई, प्रतिध्वनि के रूप में बाहर आवाज आई, वो गुफा की आवाज जैसी लगने लगी। अनेन, इस आवाज से, अन्य अपि पशवः, दूसरे भी जो आसपास में रात को बैठे हुए सोए हुए पशु थे, वो पशु भयभीता, भयभीत अभवन हो गए। श्रृगालोपि, श्रृगालः अपि, सियार भी, ततः वहां से दूरम पलायमानः, दूर भागता हुआ, इमम अपठत, इमम इस श्लोक को अपठत बोला, यहाँ नीचे श्लोक है उसको बोला। अब देखो श्लोक क्या है, अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। देखो अनागत कहते हैं भविष्य में होने वाले परिणामों को, दुखों को, कष्टों को सोचकर या भविष्य को सोचकर जो चलता है उसको अनागत कहते हैं। जो अनागत को करता है, जो भविष्य की चिंता करते हुए सोच समझकर काम करता है, सह शोभते, वह सुशोभित होता है, यानी वो सदा सर्वदा सुखी हो सकता है। सशोच्यते, वह बहुत दुखी हो जाता है, चिंतनीय हो जाता है। यो न करोति अनागतम, जो अनागत को नहीं करता है, यानी भविष्य को सोचकर जो
काम नहीं करता है वो दुखी हो जाता है। वने अत्र संस्थस्य, वन में रहते हुए, समागता जरा, बुढ़ापा आ गई, मैं बूढ़ा हो गया। ये कौन बोल रहा है? सियार। इस जंगल में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया। बिलस्य वाणी, बिल की वाणी, न कदापि मैं श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। देखो, इस पाठ का तात्पर्य यह है कि हमें कभी भी सोच विचार कर काम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आने वाले बहुत बड़ी विपदा को हम टाल नहीं सकते हैं। इसलिए हमें सदा सर्वदा चौकन्ना रहना चाहिए। इस श्लोक के अर्थ के साथ यह पाठ यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अब हम अभ्यास भाग में पुनः मिलेंगे। नमो नमः, धन्यवादः।